समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में एक ऐसी दर्द भरी कहानी लेकर आए हैं कि जिसका आज के ज़माने में, आज के माशरे में शायद कोई तसव्वुर भी ना करता हो। लेकिन बदकिस्मती के साथ हम ये कहना पड़ा है कि हमारे ही मुल्क में, हमारे ही माशरे में, जहाँ पर हम ये ख्वाहिश लिए बैठे हैं कि तालीम की शरह पहले से बहुत बेहतर है, आगाही पहले से बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह के वाक़यात मंज़र आम पर नहीं आएंगे। लेकिन आए दिन इस तरह का कोई ना कोई वाक़या हमारे सामने ज़रूर आ जाता है, चाहे वो कारोकारी हो, चाहे वो किसी खातून पर तशद्दुद हो। यकीनन हव्वा की बेटी आज के दौर में जिस हाल में है, ये एक बहुत से खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हमारे जहन में जन्म लेते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने जो कहानी लेकर आए हैं, इसमें दो बहनें इकट्ठी रहती हैं, यतीम हैं, वालिद का साया सर पर नहीं है, वालदा भी इंतकाल कर चुकी हैं और पड़ोस में ही कुछ औबाश नौजवानों ने इन बहनों पर तशद्दुद किया। हमारे साथ हैं रुबैका यूसुफ और अक्सा यूसुफ। रुबैका, सबसे पहले मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। आप बड़ी बहन हैं, ये बताइए कि ये वाक़या जो अब से चंद दिन पहले हुआ, जिसमें आप पर तशद्दुद किया गया और आपको बहुत बुरा भला कहा गया, गाली गलोच किया गया, ये वाक़ये की तफसील है क्या? कुछ लड़के मोहल्ले के तंग करते थे, हमारे पीछे आना, छेड़छाड़ी करनी। जब हमने उन्हें मना किया तो उन्हें गुस्सा आया, ज़बरदस्ती उनके वालिदैन को समझाया, लेकिन वो नहीं समझे। उन्हें गुस्सा आया और गुस्से के बिना में उन्होंने कहा कर लें आप जो कर सकती हैं। फिर उससे ये 4 तारीख का वाक़या है। फिर इन्होंने हमारे घर पे दस्तक दी है और मुझे घर से ज़बरदस्ती निकाला, मेरे गिरेबान से पकड़ा और ज़बरदस्ती मुझे बाहर खींचा है। और जब मैं बाहर नहीं गई, फिर घर के अंदर पाँव रखकर मैं ज़बरदस्ती खींच कर ज़मीन पर फेंका और मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया इन्होंने। ये 4 लड़के थे जिन्होंने मुझे बड़ा मारा। ये चारों लड़के कौन हैं? ये चारों ही आपके पड़ोसी हैं या इनमें से कोई एक आध आपका पड़ोसी है और बाकी उसके साथी थे? एक हमारा पड़ोसी है, बाकी उसके साथी थे। और जो आपका पड़ोसी था उसका नाम क्या है? उसका नाम है वैस भट्ट है। ठीक, और उसने आपके साथ ये आप पर तशद्दुद किया या उसके साथ बाकी सारे दोस्तों ने भी? उसके दोस्तों ने किया। उस्मान भट्ट ने मुझे घर में आके मेरे गिरेबान से पकड़ा और ज़बरदस्ती बाहर खींचकर मुझे ज़मीन पर गिराया और मारना पीटना शुरू किया। और साथ ही अवैस ने। फिर अवैस के वालिदैन उसे घर पर ले गए। उसके बाद फिर उसके और 2 दोस्त आ गए और इन चारों ने मिलकर मुझे बड़ा मारा और कोई भी मेरी चीखों पुकार नहीं था सुनने वाला। मुझे बताएं, ये आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, क्या इसमें से कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं आया? नहीं। आपने क्या उनको पुकारा मदद के लिए, फरियाद की आपने? मैंने बहुत कुछ बोला लेकिन कोई भी नहीं आया। उन्होंने मुझे इतना मारा कि मेरी कोई ऐसी कंडीशन ही नहीं थी कि जो मैं बोल सकती। आपको क्या कोई औजार इस्तेमाल किया मारने के लिए? नहीं, हाथ मुझे थप्पड़ों से मारा, टांगों से मारा। उन्होंने मुझे ठोकरें मारी हैं। किया कि मेरी बहन भी भागती रही, लेकिन किसी ने हमारी सुनी नहीं है। फिर मेरे कज़नों को भी इन्होंने मारा है। मेरे 2 कज़न हैं, हम राशन वगैरह डाल के देते हैं, मेरी आंटी वगैरह, तो वो देने आए हुए थे। उन्हें भी गालियाँ निकाली। उन्होंने जब इन्हें समझाया तो लेकिन इनके वालिदैन को गुस्सा आया है। उन्होंने बोला कि तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। फिर घर पर आए हैं। 2 दफ़ा हमारी सुलह हुई है, लेकिन अब फिर भी लड़कों ने उन्हें जाके मारा है। जब वो चले गए हैं तो उनका पीछा किया, उन्हें फिर मारा है। मुझे ये बताएं, आपके कज़न्स को भी मारा है? हाँ जी, उन्हें भी मारा। और आपके कज़न्स को जब मारा गया तो उस वक्त अवैस के जो वालिदैन हैं, उनके वालिद हैं, क्या उन्होंने अवैस को रोका या उन्होंने यहाँ नहीं मारा? उन्हें यहाँ शेल पेट्रोल पंप है उसके करीब मारा है उन्हें। उनके साथ तो ज़्यादा लड़के थे, मुझे नहीं पता, लेकिन अवैस और उस्मान थे उसमें। ठीक है। अक्सर ये बताइएगा, आप बता रही हैं कि कितने लड़के थे कि जब आपके कज़न्स को मारा? 15 लड़के थे।
15 लड़के थे। हाँ जी। तो उस वक्त आप भी वहाँ पर मौजूद थी, तो ऐसा क्या हुआ कि आपके मैं cousins वहाँ को- मौजूद नहीं थी, मैं तो घर में थी। घर में थी, लेकिन जब आपकी बहन पर तशद्दुद किया जा रहा हाँ था तो जी। उस वक्त आप वहाँ पर मौजूद हाँ जी, थे। उस वक्त मैं यहाँ पे तो मौजूद जब थी। आपकी बहन पर तशद्दुद हो रहा था और उसके बाद फिर आपके कजन्स को भी मारा गया और अगर आप भी अपनी बहन को बचाने के लिए वहाँ हाँ पर जी, थी, हाँ जी। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा? मुझसे कुछ नहीं कहा, मैं आगे गई हूँ, कहते हैं आगे आओ, तुम्हें भी नहीं छोड़ना। मुझे पकड़ लिया लोगों ने, मैं फिर माफ़ी मांगती रही हूँ कि मैंने जो मार रहे थे लड़के, उन्हें मैंने कहा कि प्लीज़ मेरी बहन को छोड़ दे, लेकिन उन्होंने कहा पीछे हो जा, तुम्हें छोड़ना नहीं। यानी कि वो इसके ऊपर ही टूटे हुए थे, यानी कि इसके जैसे अभी मार देना, इसे मारते जा रहे थे, टांगे, ठुड्डे, यानी कि थप्पड़ सब कुछ मार रहे थे, लेकिन मुझे उन्होंने पीछे कर दिया था। मैं अकेली क्या कर सकती थी, सड़क के चारों तरफ घूम रही हूँ, लेकिन कोई भी आगे बचाने के लिए नहीं हुआ। मुझे बताइएगा कि आप जब वहाँ पर मौजूद थी और आपने कहा कि जो लोग जमा थे उन्होंने आपको रोका कि आगे ना जाओ, हाँ जी, लेकिन पकड़ा किसी ने भी नहीं, यानी कि कहते कि ना जाओ, तुम्हें भी मार डालेंगे, तुम्हें भी मार डालेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब ये सब वहाँ पर मौजूद थे तो उनका ऐसा क्या डर खौफ है, क्या उनके पास असलहा था, क्या वजह थी कि लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे? पता नहीं, वो पावर वाले लोग हैं इसलिए वो आगे नहीं हुए। कोई भी, सब खड़े हुए थे कि आगे कोई भी नहीं हुआ। मैं अपील किया करती थी कि मेरी बहन को बचा ले, लेकिन कोई आगे नहीं हुआ। मैं सबकी बेटियां हैं, हम भी उनकी बेटियां, अगर वो आज हमें बेटियां समझती तो आज ये नौबत नहीं थी आनी मारने की, वो भी घर से निकाल के मारने की। मुझे बताएं कि आपने कहा कि वो ताकतवर लोग हैं, हाँ जी, ठीक है, ताकतवर किस तरह से? अमीर हैं बहुत ज़्यादा, और हमारी इतनी औकात नहीं, हम तो मजदूरी, मेहनत मजदूरी करती हैं। आप क्या करती हैं? मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और मेरी बहन 3 घरों का काम करती है। और माहाना कितनी आमदन हो जाती होगी रुबैका? मेरी 4000। 4000 हो जाती है। और इसमें ही घर का गुजारा होता है, गुजर बसर होता है? हाँ जी। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि 2-3 घर ऐसे हैं कि जो हमारी मदद करते हैं। ये बताएं कि ये लड़का अवैस जो आपके पड़ोस में रहता है, ये अभी से तो नहीं, ये तो काफ़ी अरसे से यहाँ पर रह रहे होंगे, तो ये क्या इससे पहले भी कोई माजी में ऐसे वाक़यात होते रहे हैं? कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि जिसकी वजह से ये नौबत आई और फिर उसके बाद ये तशद्दुद आप पर किया गया? ये हमारे साथ नहीं, और भी कई ऐसी मेरी बहनें हैं जिन्हें तंग करते हैं, और वो बेचारी क्या है, चुप करके घर में बैठ जाती हैं। डराया धमकाया तो हमें भी काफ़ी ज़्यादा है, यही कहते रहेंगे अगर तुम आगे बढ़ी है, तुमने कोई बयान दिया तो हम तुम्हें मार देंगे। मुझे ये बताइएगा कि इस वाक़े के बाद आपको क्या डराया धमकाया जा रहा है? क्या सुलह सफाई के लिए कोई पेशकश की गई यहाँ है? तक कि उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम कितने पैसे लोगे। मैंने यही बोला कि मेरी इज्जत का आप पैसों के साथ मोल लगा रहे हैं, मुझे इंसाफ चाहिए बस। मुझे बताएं कि जो बाकी लड़कियां हैं, आपने कहा कि और लड़कियों के साथ भी उनका ऐसा रवैया रहा है, तो उनमें से कभी किसी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई? नहीं, वो दरअसल ये मैंने बोला, ये मेरी बहन ने भी बोला कि ये पावर वाले लोग हैं, ये ऐसे गुंडागर्दी करते रहते हैं मोहल्ले में, लेकिन कोई बोलती नहीं है। यहाँ तक कि हमें भी यही आवाज़ें लगाते रहे, धमकाते रहे, चलो आओ बाहर निकलो, हम गोलियाँ मारें। आपने इस वाक़े के से पहले, क्योंकि आपको ये तो मालूम था कि ये किस तरह के लड़के हैं, और इस वाक़े के बाद क्या किसी वक्त, किसी लम्हे आपने ये सोचा कि आपको जहाँ पर अभी आप रहती हैं इस घर को छोड़कर किसी और इलाके में मुंतकिल हो जाना चाहिए? हमने ये काफ़ी दफ़ा सोचा, लेकिन हमारी हैसियत नहीं है। तो आपने जब इससे पहले कभी ये आपके साथ इस तरह का रवैया रखते थे, तो कभी आपने जाकर अवैस के वालिद से बात की या उनकी वालदा से कहा या घर के किसी और फ़र्द से कहा कि इनको मना करें, इनको रोकें टोकें? जी, हमने काफ़ी दफ़ा जाकर समझाया, लेकिन वो हम ही में गंदी बातें करते हैं, हमें हमारी इज्जत को उनके उछालते वालिद हैं। भी? हाँ जी, वो यही कहते हैं खुद को संभालो। वो अपने बेटों का कसूर नहीं गिनेंगे, वो हमें ही गलत ठहराते हैं कि कहते हैं कि आप लोग गलत। अब पूरे इलाके में इस बात के बाद बहुत से लोगों ने तस्वीरें भी बनाई, बहुत से लोगों ने वीडियोस भी बनाई, तो क्या उन लोगों के सामने भी वो ये बावाज़े बुलंद कहते रहे कि जी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? जी, ये मारते रहे और कहते हैं कोई आगे नहीं आ सकता, हमारा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता, कि 2 हैं ये क्या कर सकती हैं। आवाज़ बुलंद करके देखें, इनकी आवाज़ बंद करके रख देंगे, इन्हें गोलियों से उड़ा देंगे। क्या लड़की को कोई इज्जत नहीं? ये हमारा सवाल नहीं, पूरे पाकिस्तान की बेटी का ये सवाल है, और पूरे पाकिस्तान की बेटियाँ बोलेंगी आज से हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। अगर इन्हें हमें इंसाफ मिलेगा ना, कोई लड़का ये जुर्रत नहीं करेगा कोनों पे खड़े होकर किसी के साथ बात करे या सीटियाँ मारे या किसी को तंग करे, घरों से निकाल के मारे। अगर आज हमें इंसाफ मिल गया, इंशाल्लाह मिलेगा। ठीक है, आपने इंसाफ की बात की है कि इंसाफ आपको मिलेगा। मुझे ये बताएं कि इस वाक़े से पहले आप में ये हिम्मत, ये हौसला कैसे आया कि पहले आप नहीं बोली और एकदम जब आपकी बहन को सरेआम गली में सबके सामने, सबकी मौजूदगी में तशद्दुद इन पर किया गया,
तो ये हिम्मत कहाँ से आई कि हम इस पर आवाज़ उठाएं? हिम्मत इसलिए आई कि हिम्मत हमें खुदा की ज़ात ने दी। आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और की बेटी के साथ होगा। इंशाल्लाह अगर हमें इंसाफ मिलेगा ना तो ये लोग हिम्मत भी नहीं कर सकेंगे कि किसी बेटी की तरफ गंदी नज़र करके देखेंगे। ठीक है, मुझे रुबैका ये बताएं कि आप पर तशद्दुद किया गया, क्या आपके जिस्म के किन हिस्सों पर तशद्दुद किया गया? जी, मेरी बाजू पे भी जख्म है, मेरी ये गर्दन पे भी जख्म है, मेरे अंदरूनी जिस्म पे भी जख्म है, यहाँ तक मेरी टांगों पे भी हैं, पसलियों पे भी, कमर पे भी है निशान। और इसके बाद कोई आपका तिब्बी मुआयना हुआ? हाँ जी, पुलिस वाले मुझे ले गए थे, वहीं भी सारा हुआ था। रुबैका, आप पर जो तशद्दुद किया गया, क्या बरहना करके आप पर तशद्दुद किया गया? यहाँ तक मुझे इतना मारा कि मेरे कपड़े तक फट गए। और इस सब को देखते रहे लोग? हाँ जी। कोई भी नहीं बोला? एक औरत आई थी जो मेरे ऊपर गिरी है, लेकिन उन्हें भी इन्होंने धक्का दे के पीछे कर दिया। उसके बाद आज जब हम मेरी इंक्वायरी सीएम साहब ने हमारी बड़ी मदद की है, वो यही कहते हैं, उन्होंने कहा कि आपको इंसाफ मिलेगा। उन्होंने 72 घंटे का टाइम दिया है। रुबैका, मुझे बहुत मोहतात होकर मैं ये सवाल पूछना नहीं चाह रहा हूँ, मैं ये अल्फाज कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन चूँकि आपसे ये पूछना ज़रूरी है कि हुआ क्या और किस वजह से हुआ और इसके पूरे वाक़े की वजह क्या बनी। मुल्ज़िमान अभी ज़ेर हिरासत हैं। पुलिस ने अपना काम करते हुए मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया है और अब कानूनी कार्रवाई जारी है और जैसे कि आपने भी कहा कि तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। लेकिन वो जो नौजवान हैं, जो मुल्ज़िमान हैं, अगर वो ये कहें कि दोनों बहनें, इन दोनों का खुदा न खास्ता किरदार ठीक नहीं है, यही तो सारी बात है कि हम पे ये गंदे इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। मैं किसी को नहीं देखूंगी, मुझे खुद का पता है कि मैं अपने खुदा को इस वाक़े के लिए बतौर गवाह किसको पेश करेंगे? मेरा कोई गवाह नहीं। इस टाइम मैंने पहले भी बोला कि पार वाले वो लोग हैं, पता कि यहाँ तक जो औरत मेरे ऊपर गिरी आज वो भी उनसे भी बयान लिया गया, तो वो ये कहते हैं कि मैं मुकदमे में तो आप दोनों ही बहनें मुद्दई हैं ना? तो जो मुद्दई हैं वो खुद ही से गवाह बनेंगे? हाँ जी, मैं ही मुद्दई और मैं ही हुआ। ठीक, और जो इलाका मकीन है, क्या इतना अदम एतमाद है उन पर कि आप खुद ही गवाह बनने को तैयार हैं, खुद ही गवाही देना चाह रही हैं? कोई तो होगा। अब देखिए ना, एक मामला हुआ, ठीक है, मामले से पहले या उस वक्त होते हुए आपको नज़र आ रहा था कि कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, सब डर रहे हैं और डर इस वजह से रहे हैं कि जी वो काफ़ी ताकतवर लोग हैं, असर रसूख वाले लोग हैं, अमीर हैं। लेकिन वाक़या हो जाने के बाद जब पुलिस भी यहाँ पर आई, सीएम पंजाब भी शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ पर आए, तहकीकाती कमेटी भी बना दी गई, पुलिस के दीगर सीनियर अफसरान यहाँ पर मौजूद थे, आपके घर सब आए और आके सब ने आपसे पूछा कि हुआ क्या। तो अब तो जो लोग हैं उनको भी तो हिम्मत हौसला मिलेगा ना, अब तो वो भी सामने आ सकते हैं। अभी तक तो किसी, मैं ये बात बोलूँगी, जो अगर हमारे साथ चलना चाहता ना, ये उसे पैसे दे देते हैं। वो उसी टाइम जब ये पैसे देते हैं, उसी टाइम जब हमारे साथ आगे चलता है ये पैसे देते हैं, उसी टाइम नहीं, आपने पीछे कहा पैसे हट जाता है। देते हैं क्या? इससे पहले ये कभी पैसे दिए उन्होंने किसी को? आपने कहा ना ये पहला केस है, ये पहली मरतबा तशद्दुद हुआ है। इससे पहले ज़रा तंग वगैरह किया जाता था और ये वाक़यात होते रहते थे। 3 साल तक तंग किया, आपके वालिद को भी, आपके वालिद साहब के इंतकाल को 3 साल हो चुके हैं। तो ये आप कैसे कह सकती हैं कि जी पैसे देते रहते हैं या दिए उन्होंने? इनके ना आवाज़ नहीं किसी ने उठाई और तो हम फिर लोगों तो ने आवाज़ उठाई। ये तो आपका अंदाज़ा है ना, ये अंदाज़ा है, इसके ठोस शवाहिद तो मौजूद नहीं है कि इन्होंने माजी में भी कभी किसी को पैसे दिए। इनका काम है, ये नहीं कि नहीं, अक्सर हमने अपनी नज़रों से देखा है। क्या आपने उनको अपनी नज़रों से कैसे देखा है? आप पढ़ाती हैं, आप भी कुछ घरों का जाकर काम करती हैं, तो फिर आपने इनको अपनी नज़रों से या आपकी नज़रों के सामने ये क्यों किसी को पैसे देंगे? जो लोग यही लोग आए हैं हमारे घर और ये कह सकते हैं बता बीबी कितने पैसे लोगी, और मान जा नहीं तो तुम्हें गोली मार देंगे, तो वो किसी दूसरे को नहीं कहते होंगे? जो हमारे घर में हमारे मुंह के सामने खड़े होकर यानी कह रहे कि तुम मान जा, अगर ना मानी तो तुम्हें गोली मार देंगे। उनको गिरफ्तार तो वो हुए, छोड़ तो उन्होंने जाना, लेकिन आपको छोड़ना नहीं, पैसे मान ले कितने लेने हैं। अगर आपकी उन्होंने आकर मिन्नत समाजत की और ये कहा कि जी हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई, नहीं, उन्होंने हम नहीं दोबारा की, नहीं करेंगे, उन्होंने की नहीं।